बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टिचिंग स्किल्स। तो आज है हमारी क्लास 12। तो क्लास 12 में जैसा कि मैंने क्लास 9 में आपको इसकी डिटेल से कटिंग करनी सिखाई थी शर्ट की, ठीक है। और उसके बाद क्लास 10 और 11 में हमने ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग सीखी है। तो अब हम इस शर्ट की स्टेप बाय स्टेप सारी स्टिचिंग सीखेंगे, ठीक है। मे बी ये 2 क्लासें हों या 3 क्लासें, जितने में भी कन्वर्ट होगा, लेकिन मैं हर छोटा पॉइंट आपको बताऊंगी ताकि जो बिगनर्स हैं वो इसको अच्छे से फॉलो कर सकें और हर स्टेप को, और वो स्टिचिंग सीख सकें। ट्राउज़र भी और शर्ट भी कम से कम वो अपना सीना शुरू कर दें, और उसके बाद फर्दर वो अगर प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाएं तो जितनी प्रैक्टिस करें तो उतनी परफेक्शन आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक से, ठीक है। नेक काटने का तरीका, फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों हम इसमें सीखेंगे इस वाली हमारी क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रंट नेक का हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम बैक नेक की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नेक की कटिंग कैसे करते हैं। इस तरह आप बुकरम का एक पीस ले लें, ठीक है। सबसे मेन और पहला स्टेप जो होता है स्टिचिंग का शर्ट की, वो नेक ही होता है, ठीक है, कि आपने नेक कैसे बनाना है। तो बिगनर सबसे पहले सीखें राउंड नेक, चौरस, वी, ये वाले नेक, ठीक है। तो इस तरह से आप बुकरम का पीस कट कर लें, ठीक है। और आपकी जो भी मेजरमेंट है, ये जो हम डबल करते हैं ना, ये ख़ास मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि ये जो डबल होता है, तो जो नेक का सेंटर होता है ना, वो ये है, ठीक है। बंद वाली साइड, ये बंद वाली साइड नेक का सेंटर है, और यहाँ नेक ऊपर की तरफ से आता हुआ यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो हम हाफ पे निशान लगाते हैं, और जब कटिंग करते हैं तो फुल हमारा नेक कट हो जाता है। तो इस तरह सबसे पहले अगर आपके नेक की जो भी चौड़ाई है, नाप लेने का मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिटेल से बताया किस तरह नाप लेते हैं। तो जो भी आपकी ऊपर से मेजरमेंट है उसका हम हाफ लेंगे, क्योंकि ये डबल हुई हुई बुकरम। तो अगर 6 है तो 3 लें, और अगर आपकी ये मेजरमेंट 7 है तो आपने 3.5 लेना है, ठीक है। 6 है तो 3 लेना है, और 7 है तो 3.5 लेना है, ठीक है। तो हम 3.5 पे इस तरह से रख के यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा निशान लग गया। अब ये होगी नेक की चौड़ाई। अब नेक की लंबाई के लिए हमने क्या करना है, नेक की लंबाई के लिए आपने निशान लगाना है। जितनी भी आपने नेक की लंबाई लेनी है, हमने इसकी चौड़ाई 7 ली है, ठीक है, ये हमने 7 ली है, और इसकी जो गहराई है ना, वो भी हम 7 लेना चाहते हैं, तो या 6 लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से लेंगी ना, ये जो बंद वाली साइड है, यहाँ से लेंगी, तो आपने 6 पे अगर निशान लगाया, ठीक है, ये मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा रही हूँ कि अगर आप ये बंद वाली साइड से लेंगे और आपने यहाँ पे 6 पे निशान लगाया, तो आप जब इस तरह करेंगी ना तिरछा, तो ये आपका 7 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेंगे तो 1 इंच कम लें, अदरवाइज़ बेहतर है कि आप अपनी इंच टेप को इस तरह से ही रखें, और जितनी आपने नेक आपको चाहिए आप वहाँ पे निशान लगाएं। यहाँ से आधा इंच कंधे में चला जाता है सिलाई में, और यहाँ पे आपको 7 चाहिए, 7, 6 चाहिए तो 6 यहाँ पे निशान लगाएं, ठीक है। यहाँ से 6 आ रहा है, ये देखें, और अगर मैं यहाँ इंचेस टेप करती हूँ तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ से ले रहे हैं तो 1 इंच कम लें, ठीक है, और यहाँ से ले रहे हैं तो अपनी पूरी जो भी आपकी नेक की लेंथ है ना, वो लें, ठीक हो गया। ये उम्मीद है आपको पॉइंट समझ आ गई होगी। तो हमें यहाँ पे लेंथ चाहिए 6, तो हम यहाँ पे इस तरह तिरछे में ही 6 पे निशान लगा देंगे, ठीक है। हमने निशान लगा दिया, और हम इस तरह कर रहे हैं तो ये 5 है, तो फिर हम यहाँ से भी इस तरह सीधा रखेंगे तो 5 पे, और यहाँ से जैसे हमने ऊपर से 3.5 पे लगाया था, तो हम यहाँ पे भी 3.5 पे निशान लगा देंगे। फिर आपने इन निशानों को मिला के एक स्क्वायर बॉक्स तैयार कर लेना, ठीक है। इस निशान को इस निशान से मिला दें, और इस निशान को इस निशान से मिला दें। ये आपका बॉक्स रेडी हो गया, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर हर तरह का नेक डिज़ाइन जो है वो कटिंग होता है, ठीक है। आपने जब भी कोई भी नेक बनाना है, आप
आपको ये बॉक्स चाहिए। ये आपकी चौड़ाई की शेप है और ये आपकी लेंथ है जितनी भी आपको चाहिए, ठीक है। ये हमारी 6 है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये कटिंग कर लेना है। फिर उसके बाद आपने सिंपली सबसे पहले आप राउंड नेक की प्रैक्टिस करें। राउंड नेक के लिए अगर आपका हाथ अच्छे से अभी राउंड नहीं करता, आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बिगिनर्स हैं, आपको भी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा करें, यहाँ से पहले इस कॉर्नर से तकरीबन 1.5 इंच, अगर आपने थोड़ा तंग गला पहना है 2 इंच, थोड़ा खुला पहना है 1 इंच, जितने भी आपने पहना है आप वहाँ पे निशान लगा लें, ठीक है। हम फिलहाल 1.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और इस ये जो आपकी लाइन है ना, इसका हाफ ले लें। ये देखिए हमारी लाइन थी 5 इंच, तो इसका हाफ 2.5, ठीक है। 5 इंच हमारी ये लाइन थी और 2.5 इंच हमने इसका सेंटर ले लिया। इसका सेंटर, तो आप ये बात याद रखें कि जो नेक है ना इस तरह से, तो वो ऊपर से तकरीबन सीधे आते हैं, आगे से डिज़ाइनिंग स्टार्ट होती है, स्पेशली गोल में, ठीक है। तो आप तकरीबन हाफ तक आप ये ले लिया, ये एक निशान आ गया और यहाँ तक आपने इसको राउंड कर देना है। तो आप बिल्कुल आराम से पहले आप हल्की हल्की प्रैक्टिस कर लें। आप इसको यहाँ से लेते हैं, यहाँ से जहाँ आपने निशान लगाया वहाँ से आपने बढ़ाना स्टार्ट करना है और फिर इस निशान पे, ठीक है, इस निशान पे ला के फिर आप आगे ले जाएं और अपने यहाँ पे राउंड कर लें, ठीक है। इस तरह से करके आपने यहाँ पे राउंड करना है। पहले आप एक दो प्रैक्टिस कर लें, बेशक किसी रफ़ पेपर पे कर लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा निशान लग गया। अगला स्टेप क्या होता है, ये हमारा निशान लग गया जो हमारा गला यहाँ से स्टिच होना है, ठीक है। अब इससे बढ़ती हुई बुकरम हमने लेनी है, मोस्टली 1 इंच ही ली जाती है। आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, लेकिन इसका रेगुलर साइज़ 1 इंच आपने इस तरह से, ये जो आपकी लाइन आ रही है इसके ऊपर आपका 1 इंच रहे और इस तरह से आप 1 इंच फासले से निशान लगाते हैं। अब ये जो आपने डॉट्स लगाए हैं, अब आप इन डॉट्स को आपस में ज्वाइंट कर दें। ये आपने डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। अब काटने का भी मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता दूं। ये आपका हो गया राउंड नेक, ठीक है। तो काटने का तरीका है कि पहले बेशक आप इसको काट लें और फिर आप इसको काट लें। अब हम इसको काटते हैं। तो कैंची पकड़ के आप या तो इसको मज़बूती से पकड़ लें और या फिर इसको इस तरह बिछा के तो इसके ऊपर ऐसे हाथ रख लें या कोई पिन लगा लें, ठीक है, ताकि आपकी जो कटिंग है वो बिल्कुल सही हो। आपने ऐसे हाथ रखा हुआ है और आप साथ साथ इसको काटते रहें ऐसे। ये हमारा कट गया अंदर वाली साइड, ठीक है। अब जो फोल्ड होके हमारी शर्ट पे आनी है वो ये वाली साइड है, उसको भी आप इस तरह ही काट लें। तो ये हमारा राउंड नेक कट गया सिंपली, ठीक है। तो अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह आपकी शर्ट का कोई भी फालतू कपड़ा हो उसको आप ले लें। ये जो हमारी साइड से कटा था कपड़ा ये वो है, ठीक है। इस तरह से आप ले लें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लें। इस कपड़े को हम यहाँ से कट कर लेंगे। हमारे पास काफ़ी 4 फोल्ड में मैं आपके सामने इसलिए हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हर पॉइंट की, हर बात की, ठीक है। इस तरह से ये हमने ले लिया। अब हम इसको इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। और आयरन करने का भी आपको एक स्टेप बता दूं कि अक्सर बिगनर्स से ये जो राउंड नेक है यहाँ इस तरह फैल जाएगा या सिकुड़ जाएगा, तो ये कम ज़्यादा ना हो इसके लिए आपने जो इसके ऊपर से कटिंग किया ना, तो बेशक आप उसी को पहले रख के और इसके साथ साथ इस तरह से इसको फिर इस तरह से अटैच करके प्रेस करें ताकि ये साथ रहे, आपकी ये चीज़ कम ना हो। लेकिन अगर गलती से आपने इसको फेंक दिया तो आपने क्या करना है, फिर आपने इंचेस टेप को सामने रख लेना है। आपको पता है आपने इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच ली है या 7 इंच ली है, तो आपने उस हिसाब से फिर अपने नेक को रख के
तो फिर यहाँ इंचिस टेप से मेजर करके या निशान लगा लें और फिर इसको रख के आपने प्रेस करना है। ठीक है, ये 2 डीप पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और बेहतर यही है कि बिगनर्स सबसे पहले ये जो बुकरम का पीस है इसको भी साथ ही इसके अटैच कर दें और बाद में इसको रिमूव कर दें। ठीक है, तो मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। ये अटैच कर लिया हमने। ठीक है, तो अब आप इस वाले को रिमूव कर दें सिंपली। आपका बिल्कुल ना फैलेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। नहीं तो आप इसको सामने रखें और फिर अटैच करें। ठीक है, तो आपने यहाँ से प्रेस कर ली, बेहतर आप पीछे भी एक प्रेस मार लें बैक साइड पे। अब क्या है, जो शर्ट के साथ हमारा कपड़ा अटैच होना है वो ये अंदर वाला है और जो वो ये बाहर वाला है इसको हमने इसके ऊपर स्टिच करना है। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के। देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ। ये देखिए इतना मार्जिन आपने छोड़ देना। ठीक है, और इसको साथ साथ ऐसे कटिंग कर देना। ठीक है, ये हमने कटिंग कर लिया। और अगर ऊपर से भी एक्स्ट्रा होता तो हम ऊपर से भी कटिंग कर लेते। फिर आपने इसको डबल करके, ठीक है, डबल करके इसकी ये जो सेंटर है ना, डबल कैसे करना है कि ये जो बुकरम है ये इसका इसके साथ एज बिल्कुल ये चीज़ इसके साथ मिलनी चाहिए। ये आपने अंदर से इसको देख लेना। ठीक है, इसका इसके साथ एज मिलना चाहिए। और फिर ये जो है आपने इसको, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे आपने इसको एक कट लगा देना। ठीक, ये कट क्या होगा, ये कट हमारा शर्ट से अटैच करने में हमें सहूलत देगा। तो चलते हैं मशीन की तरफ। तो मैं आपको इसको अटैच करके दिखाती हूँ। तो चूँकि मेरी इस शर्ट पे, जो ये ड्रेस की शर्ट है, इस पे ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड नेक है, जिसको मैं इस तरह से बनाऊँगी कि मैं इस तरह से एक कपड़ा लेके इसकी फ्रंट साइड पे रखूँगी और बैक साइड से मैं इसको यहाँ से सिलाई लगा दूँगी और फिर उसके बाद उसको कट करके बैक साइड की तरफ मोड़ दूँगी। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी तरीका कि अगर इस तरह एम्ब्रॉयडरी हो तो आपने क्या करना है, उस पर बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पीछे से ऑलरेडी वो हार्ड होता है। ठीक है, तो अगर ये ना बना होता, सिर्फ यहाँ सिंपली डिज़ाइनिंग होती या वैसी एम्ब्रॉयडरी होती तो हम इसको इसके ऊपर रखते। ठीक है, तो जो आपने शर्ट का कट लगाया और ये जो नेक का कट है इसको आपस में मिला लेते। और अगर आपको और भी कन्फ्यूजन है तो आपने क्या करना है, आपने इसको मिलाने के बाद भी ज़्यादा परफेक्शन के लिए जो इनके शोल्डर है ना, जितना जितना मार्जिन बच रहा है आपने इंचेस टेप से इस मार्जिन को मेजर कर लेना है कि यहाँ का मार्जिन और यहाँ का मार्जिन इक्वल हो। ठीक है, तो फिर समझ लें आपका ये सेंटर में। तो फिर आप चाहें तो एक पिन लगा दें ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। ठीक है, लेकिन सैंपल के लिए मैंने ये एक पीस कट किया है शर्ट के जैसा और इसके ऊपर मैं आपको इस पर अटैच करके दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम इसको फोल्डिंग करेंगे। तो चलते हैं सिलाई मशीन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी नेक आपने कट किया इस तरह से, ठीक है, आपने उसे कपड़े पे पेस्ट कर लिया। सबसे पहले आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है। मोस्टली हर नेक का मेथड एक ही होता है, तो जैसे जैसे आप स्टिच करती जाएंगी आपको इंशाल्लाह समझ आती जाएगी। ठीक है, तो इस मार्जिन को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारी जो है इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। आप चाहें तो बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएं, चाहे तो सेंटर में लगाएं, कपड़ा ज़्यादा ले लें, कोई इशू नहीं है क्योंकि इसने अंदर की साइड आना है, गुम हो जाना है। ठीक है, और पीछे से ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से। तो अब आपने क्या करना है,
इस तरह आपने अपनी शर्ट बिछा लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपने इस तरह से इसको रखना है। तो जो ये कट आपने लगाया है और इस कट को आपस में मिला देना है। और ज़्यादा परफेक्शन आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल इधर उधर ना हो, तो आप इस तरह से यहाँ से भी मैयर कर लें और इस शोल्डर को भी मैयर कर लें। तो अगर हम मैयर करें तो ये तकरीबन 2.5 इंचज़ है, ठीक है। और यहाँ से भी तकरीबन, बल्कि एग्जैक्टली 2.5 इंचज़ है, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमारा कट बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो शर्ट, इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत, कि ये शर्ट की सीधी साइड है, क्योंकि प्रिंटेड नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा। तो ये क्या है, ये शर्ट की सीधी साइड है। सीधी साइड पे आपने इस तरह नेक रखना है। बिगनर्स नोट कर लें, सीधी साइड शर्ट की आपने इस तरह से नेक रखना है, ठीक है। फिर बहुत बेहतर है आप सेंटर में एक सिलाई लगा लें, ताकि अब आपका नेक हिले ना। जब आपने सही से एडजस्ट कर लिया, आपने सबसे पहले सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी, ठीक है। ये सिलाई लग गई सेंटर में। ये हमने सेंटर में सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद इजी हो गया, अब ये हिलेगा नहीं, इधर का उधर नहीं होगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट करके पूरा राउंड ले आएँ, तो चाहे यहाँ से स्टार्ट करके पूरा राउंड ले आएँ। और बेहतर है इस तरह से आप पहले रफ़ कपड़ों पे प्रैक्टिस कर लें और फिर सूट की तरफ आएँ, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ से करें, तो चाहे अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ से करेंगे तो ये ऐसे घूमेगा और शर्ट आपकी बाहर की तरफ आएगी सारी, और आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। और लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो शर्ट आपकी सारी अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे करना है। मैं इस साइड से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे ये एंगल ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन आप बेहतर है अगर आपको एंगल ये कंफर्टेबल लगता है तो आप इस साइड से स्टार्ट करें। आपने ये बुकरम के साथ साथ सिलाई लेके आनी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ ये हाथ आपने पूरा इसके ऊपर रख लेना ताकि ये हिले नहीं, और नीचे से भी आपको पता लगेगा कि कपड़ा कोई फोल्ड नहीं हुआ। तो साथ साथ आप सिलाई लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से शर्ट को जो जो बल पड़ रहा है उसको ऐसे सीधा कर दें, वो अपने आप सेट होती जाएगी। इतनी इस वाली शर्ट की कोई टेंशन नहीं, बस आपकी सिलाई जो है वो ये बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपकी सिलाई सारी आ गई है, ठीक हो गया। और इसको आप बैक साइड से भी देख सकते हैं, बैक साइड से ऐसे। अच्छा, ये हमारा फ्रंट था। अब आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से कट कर देना है, थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के जहाँ पे हम कट्स लगा दें, ठीक है। ये है ना, तो तकरीबन ऐसे रखें तो आप एक फिंगर है, इतना फासला छोड़ना है आपने, ठीक है, इतना फासला छोड़ना है। अब आपने क्या करना है, इस जो ये हमारा है यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, लेकिन आपका जो कट है वो आपकी सिलाई को टच नहीं करना चाहिए, वरना आपकी सिलाई निकल जाएगी, ठीक है। ये कट जो है सिलाई को टच नहीं करना चाहिए। इस तरह आप छोटे छोटे कट लगा दें, इससे आपका गला आराम से राउंड टर्न हो जाएगा, वरना टर्न नहीं होगा। ठीक है, ये आपने कट्स लगा दिए, ये देखें कट्स लग गए। अब हम इसको, ये शर्ट की फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, बैक साइड की तरफ इसको पलट देंगे, ठीक है, सारे इस तरह से।
ये देखिए बैक साइड की तरफ पलट के और हम इसको फिर अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी बैक साइड है और ये फ्रंट है। और अगर आपको इस तरह की पट्टी फ्रंट पे लाना चाहें तो आप इसको ऑपोजिट कर सकते हैं कि हमने फ्रंट पे रखा था, आप बैक पे रख के कोई डिज़ाइनिंग की पट्टी है उसको आप फ्रंट पे ला सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको समझ आएगी होगी। तो अब हम इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने के लिए आप बेशक हल्का सा शॉवर कर लें। ठीक है, और सबसे बेहतर है कि आप इसको पहले उल्टी साइड से प्रेस करें। उल्टी साइड से इसलिए ताकि ये जो एजेस आपको नज़र आ रहे हैं ये ऐसे ना हो, ये पूरा अंदर को फोल्ड हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो हमें बैक साइड से ये ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, इसलिए फ्रंट पे प्रेस करने की बजाय आप पहले इसको बैक साइड से प्रेस करें। साथ साथ इसको एज पे करते जाएं, खुद ही एडजस्ट होता जाएगा और साथ साथ आप प्रेस फेरते जाएं। ठीक है, एजेस को ऐसे कर लें ताकि बिल्कुल अपनी सिलाई पे बैठ जाए, ना इधर का कपड़ा उधर झलके ना उधर का कपड़ा इधर झलके। अब जब बैक साइड से प्रेस हो जाए फिर आप इसको फ्रंट साइड से प्रेस कर लें। और ये जो फालतू फैब्रिक है इसका वो आप कट कर दें। ठीक है, ये हमारा प्रेस हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपके हाथ में सफाई है आप यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा सकते हैं, चाहें तो ना लगाएं। और सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको तुरपाई कर लेनी है। ठीक है, मेरी तुरपाई की वीडियो आपको मैं अवेल कर चुकी हूँ। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और क्लासेस में क्लास नंबर 6 तुरपाई की वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे सिंपली तुरपाई कर लेनी है और बहुत खूबसूरत तुरपाई करनी है ताकि यहाँ से वो तुरपाई हमारी नज़र आएगी। ठीक है, तो इस तरह से, और चाहें तो आप यहाँ स्टिच लगा लें और चाहे ना लगाएं। सिंपली राउंड नेक मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनता है, कैसे जुड़ता है। और इसी तरह से वी जुड़ता है, इसी तरह से स्क्वायर जुड़ता है, इसी तरह से कोई डिज़ाइनिंग वाला होगा तो वो जुड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको नेक बनाने सिखाए हैं तो आप इसको कोई भी नेक सिंपल वाला आप फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाए सूट की तरफ, जिसके ऊपर हमने स्टिचिंग सीखनी है शर्ट की। तो उसका मैंने आपको बताया राउंड सिंपल नेक होता तो हम उसी तरह राउंड बना देते, लेकिन चूंकि ये कढ़ाई हुई हुई है आजकल इस तरह के बहुत नेक आ रहे हैं तो चले इस वीडियो में हम ये टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। तो आपका इस तरह से नेक हो, ठीक है, तो आपने उसके पीछे बुकरम नहीं लगानी, सिंपली इसके सूट के साथ का एक कपड़ा लें। ठीक है, और वो कपड़ा इतना होना चाहिए कि आपको ये देखें मुझे झलकता नज़र आ रहा है कि ये राउंड है और इसके इर्द गिर्द इतना कपड़ा हो के वो राउंड कट होके फोल्ड हो जाए। ठीक है, तो चले मैं बताती हूँ कि ये कैसे करते हैं। आपने इसको क्या करना है, सिंपली आपने इसको सीधी साइड पे बिछा लेना है। ये हमारी फ्रंट साइड है ना, इसको आपने फ्रंट साइड पे बिछा देना है और मशीन पे आपने यहाँ बैक साइड से सिलाई लगा देनी है। ठीक है, बैक साइड से सिलाई लगा देनी है और फिर जिस तरह हमने वो कट किया था, समझे आप, ये बुकरम लगी हुई है, उसी तरह यहाँ से कट करके यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा के उस कपड़े को इस तरफ पलट देना। तो हम आगे अपनी सिलाई मशीन पे जिस तरह से हमें उस शर्ट का एडजस्टमेंट रखनी थी, ये हमने सिंपल कपड़ा रखा है, इसमें आपको एडजस्टमेंट की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सिंपली आपने इसको बैक साइड की तरफ पलटना है तो फ्रंट साइड और कपड़ा नीचे की तरफ है और ये हमारे सामने इसकी बैक साइड है और हम यहाँ पे बिल्कुल कढ़ाई के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल कढ़ाई के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगा ली सारी, तो इसको आप बैक साइड से भी देख सकते हैं। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको कट कर देना है। जिस तरह हमने वो वाला राउंड नेक कट किया था इसी तरह आपने इसको कट कर देना है। और यहाँ छोटे छोटे कट लगा देंगे।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमने इसको इस तरफ पलट देना है। ठीक है, ये जो कपड़ा है ना, इसको हमने उस तरफ पलट देना है। सारा कपड़ा आप इस तरफ ले जाएं, बैक साइड की तरफ, ऐसे। और यहाँ पे आपने फ्रंट से प्रेस करनी है। ठीक है, प्रेस कर लिया। अब आपने ये देखना है, नोट रखना है कि पीछे इतना कपड़ा आपका होना चाहिए, ताकि आप इसको राउंड पे कर दें। इतना राउंड करें कि आप इसको ऐसे पकड़ के, इतना कपड़ा आपका होना चाहिए सारा। आप अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे, इतना होना चाहिए कि आप इसको राउंड ऐसे करके यहाँ पे और फिर इसको तुरपाई कर दें। ठीक है, तो हम इसकी राउंड में कटिंग कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे। ठीक है, और ये हमने राउंड इसका कट कर लिया। बाद में कट करना बेहतर है पहले कट करने से, क्योंकि फिर हमें कपड़े का अंदाज़ा नहीं। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से, और यहाँ पे प्रेस कर लें तो बेहतर है। और सारे इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते जाएं और तुरपाई करते जाएं। ठीक है, इस तरह से अंदर की तरफ सारा फोल्ड करके आपने इसको तुरपाई कर लेनी है। ठीक है, और इस चीज़ के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप यहाँ से इसको फोल्ड करें, अब ये सीधा आ रहा है, बिल्कुल ये राउंड में हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अरेब में नहीं है कपड़ा। तो इस तरह से करके आप बेशक इसको, ये देखें, देख रहे हैं इस पॉइंट को, आप गौर से देखें, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। इस तरह से हो रहा है, तो आप इसको यूँ कर लें इस तरह से। ठीक है, चूँकि बैक साइड है इसका इतना इशू नहीं, लेकिन तुरपाई आपकी, तुरपाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे करके आप इसको पकड़ते जाएं, या पहले आप इसको हल्की सी यूँ प्रेस मार लें और फिर यहाँ पे सारी तुरपाई कर लें। ठीक है, तो ये हमने इसकी बैक साइड से सारी तुरपाई कर ली है। ठीक है, आप भी इस तरह से कर लें। तुरपाई वाली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। क्लास नंबर 6 का पार्ट है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। इस तरह से तुरपाई करने के बाद ये हमारा फ्रंट नेक बिल्कुल रेडी है। ठीक है, और इसी तरह से आप अगर इस तरह से आपने बुकरम पे लगाया है, तो यहाँ पे तुरपाई करने के बाद आपका इस तरह से फ्रंट नेक रेडी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको फ्रंट नेक गोल राउंड में रेडी करना बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। सब डीप पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए। तो ये इस तरह से हमारा फ्रंट नेक कंप्लीट हो चुका है। तो चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट जो क्लास 12 का पार्ट 2 है वो आप देखेंगे, उसमें हम बैक नेक की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरी क्लास 12 का पार्ट 2। तो अगर आपको मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।